श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 7 जुलाई को सावन से ठीक पहले पड़ने वाला जो सोमवार का पावन सा दिन है वो आ गया है। अब जो सोमवार नेक्स्ट पड़ेगा वो सीधा सावन का पहला सोमवार होगा और ये वाला जो सोमवार है सावन से ठीक पहले पड़ रही है और ये वही दिन है जब हमें हरिओम जल चढ़ाना चाहिए। बहुत स्पेशल सा ये उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। मात्र 24 घंटे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके विशेष धीरे धीरे पूरी होना स्टार्ट हो गई हैं। आप सभी को इस उपाय को करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हरिओम जल वही जल होता है जो कि उज्जैन की नगरी, महाकाल की नगरी में आपको पता है पहला जल जो महादेव को चढ़ता है उसे हरिओम जल के नाम से ही जाना जाता है ना। तो उसी जल को हम सभी को इस सोमवार पे समर्पित करना। ठीक, चलो तरीका समझते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक आपको तांबे का लोटा। आपको क्या करना है, ऐसे ही तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर दो। ठीक, कौन सा जल चढ़ाएंगे हम, हरिओम जल चढ़ाएंगे, यानी कि विशेष जल चढ़ा रहे हैं। तो जल के अंदर क्या डालोगे बता दो जल्दी से, गंगा जल डालेंगे। ठीक है ना, डाल दिया। अब आप इस कलश को उठाइएगा, सीधा पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको अगर पता होगा और आप अगर गुरु जी की कथा को ध्यान से सुनते होगे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जो महादेव का पूरा परिवार है वो शिवलिंग के ऊपर है, विराजमान है। उन्हीं सब लोगों को ध्यान में रखते हुए हमें एक ओम का निर्माण करना, लेकिन वो ओम हमें किसी चंदन से नहीं बनाना, किसी चीज़ से नहीं बनाना है, उसी जल से बनाना है। तरीका समझो क्या होता है। देखो, जब हम जल चढ़ाना स्टार्ट करते हैं ना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, है ना, तो आपको पता है स्टार्ट कहाँ से करते हैं, भगवान गणेश के स्थान से, जो कि शिवलिंग की राइट साइड होता है। आपको भी एज सच ऐसा ही करना है। सबसे पहले उस जल को चढ़ाना स्टार्ट करो, कहाँ से, भगवान गणेश के स्थान से। ठीक, यहाँ से जल को चढ़ाओ और उसके बाद में उस जल को लेके चले जाओ कहाँ पे, यहाँ पे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे लेके जाओ माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। अब यहाँ से उस जल को लेके जाओगे कहाँ पे, भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, यहाँ पर लेके गए। अब फिर क्या करना है, इसी जल को आपको फिर से घुमा करके कहाँ पे लाना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और फिर इस जल को ऐसे तुरंत घुमा करके महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। अरे ओम बन गया कि नहीं बन गया, जल्दी से बता दो, बन गया ना। अब यहाँ पर ओम बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है। पहला तो आपके ज़ुबान पे, आपके मुख पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप लगातार चलना चाहिए। दूसरा, जब ये ओम का निर्माण आप पूरा कर रहे हों तो आपके जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं चलो दोबारा से बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे जल की धार नहीं तोड़नी है। जैसे आपने भगवान गणेश के स्थान से स्टार्ट किया तो यहाँ से लेकर के जाओ उस जल को माता अशोक सुंदरी, जल की धार टूटने ना पाए, धीरे धीरे जल गिरता रहे, और फिर इस जल को घुमा करके भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, अभी भी जल का धार टूटना नहीं चाहिए। फिर इस जल को घुमा के लाओ माता अशोक सुंदरी, जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, और फिर घुमा करके महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। देखो, सिर्फ सुनने में लग रहा है क्या ना, जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है ठीक है, कर लेंगे, लेकिन ये उपाय इतना आसान नहीं है। मैं खुद करता हूँ इस उपाय को ना, तो मुझे 2-3 बार करना पड़ता है क्योंकि जल की धार टूट जाती है ऐसे ओम बनाने के चक्कर में। तो इसीलिए मैं 2 बार रिपीट किया मैंने इस उपाय को कि एक्चुअली में ओम बनाओगे कैसे। ओम जल्दी नहीं बनता, जल की धार टूट ही जाती है। तो आप लोग थोड़ा सा बड़ा लोटा लेना, जल ज़्यादा रहेगा तो नहीं टूटेगी। चीज़ें क्लियर हैं क्या, करके देखिएगा, आपकी वो सारी विशेष पूरी होंगी जिसके लिए आप परेशान हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो उपाय होगा ये भी हमारे घर के, परिवार के कैसे भी कष्ट होंगे, कैसी भी परेशानियां होंगी, उन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए हम इस उपाय को करेंगे। ठीक, थोड़ा सा तरीका समझना। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बता दो जल्दी से। यहाँ पर आपको तांबे का लोटा दिख रहा होगा। बस क्या करना, तांबे के, एक मिनट इसको मिटा दूँ, तांबे के लोटे में आपको जल भरना है ना। अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ चाहिए जो महादेव का प्रिय है। वो क्या चीज़ होता है, वो है लाल चंदन। क्या है, लाल चंदन। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, लाल चंदन को कलश के अंदर नहीं डालना है। फिर क्या करना है, जैसे आप जल चढ़ाओगे ना, तो जल चाहे या तो इधर से इधर से इधर से किसी न किसी ऐसे कोने से तो चढ़ाओगे जल को, है ना। क्या करना, आप किसी भी एक तरफ इस प्रकार से, जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, इसी प्रकार से लोटे के एकदम अंदर वाले पोर्शन पे क्या करोगे, लाल चंदन को लगा देना, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया।
आप भी लगाना, ठीक है ना। जल तो आपके कलश में है ही। अब आप इस कलश को उठाना और सीधा पहुंचना महादेव की शिवलिंग के पास में। यहाँ मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। जैसे ये देखो, यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ कलश, यही तो कलश है आपके पास में, और इस कलश में किसी एक तरफ आपने क्या किया हुआ है, लाल चंदन को लगाया है ना। आपको क्या करना है, महादेव की शिवलिंग के ऊपर जिस तरफ आपने लाल चंदन को लोटे के मुख पे लगाया है, उसी से आपको जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। लेकिन जब जल चढ़ाओगे, यहाँ पर आप लोगों को एक नाम बोलना है। 1 मिनट मिटा दूं मैं। पुरुष मृगा, क्या नाम लोगे, पुरुष मृगा का स्मरण करते हुए आपको इस जल को महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जब चढ़ाना तो अपनी बातों को, जो आपके कष्ट हों, जो आपकी परेशानियां हों, उन बातों को महादेव से कह देना। करके देखिए इस उपाय को, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बेनिफिट फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही आसान से अपने 2 उपाय की बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और आपको बताना चाहता हूँ कि आ रहा है रक्षाबंधन का पावन सा पर्व, सावन का पवित्र महीना। तो इस सावन के महीने में मैं आपको जो रुद्राक्ष दूंगा, उस रुद्राक्ष के साथ आपको चांदी की रुद्राक्ष लगी हुई राखी बिल्कुल मुफ्त देने वाला हूं। बहुत ही जल्दी वो ऑफर स्टार्ट हो रहा है। ऑफर के बारे में जानकारी के लिए 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिए और ऑफर का लाभ जल्दी से आपको पता चल जाएगा। अभी ऑफर चल नहीं रहा है, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि मैं कौन सा ऑफर चलाऊंगा, बस कुछ ही दिन में स्टार्ट होने वाला है, बस वेट करिए। अब स्टार्ट करते हैं इस उपाय को। देखो, अभी तीसरा उपाय स्पेशली हम किसके लिए करने वाले हैं बताओ। ये जैसे ही स्क्रीन पे आपको कमल गट्टा दिखाई देता है ना, आपके माइंड में पक्का आता होगा, भैया पक्का ये उपाय किसके लिए है, पैसे, मतलब घर में धन की कमी बहुत ज़्यादा है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, चिंतित हो, परेशान चल रहे हो ना, तो आप उपाय करेंगे। क्या करिएगा, आप लोगों को 2 कमल गट्टे लेने हैं। मुझे उम्मीद है कमल गट्टा आपके पास में होगा ना, क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल होता है, इसलिए मैं कमल गट्टा देता भी नहीं हूँ, क्योंकि हर जगह अवेलेबल है। सिर्फ 2 कमल गट्टे चाहिए। कमल गट्टे के साथ में साथ आप सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है एक शमी के पत्ते की। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों में से किसी को भी शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो उसकी जगह पे आप चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। इतना कर लिया। अब क्या करना, पहुंच जाना महादेव की शिवलिंग के पास में, लेकिन उससे पहले तांबे का लोटा लीजिएगा। मैंने आपको 2 कमल गट्टे बताए ना, उन 2 कमल गट्टे में से एक कमल गट्टा कलश के अंदर डालना और एक कमल गट्टा अपने पास में रखना, और अब पहुंचना महादेव की शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। थोड़ा सा मेरी बातों को सुनेंगे। सबसे पहले आपके पास में चावल का दाना है या फिर शमी का पत्ता है। जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, आपके पास में कुछ भी हो, चावल हो या शमी का पत्ता हो, उसे बिल्कुल एंड पॉइंट पे आपको रख देना, ठीक है ना। रख दिया। आपको अभी भी मैंने कमल गट्टा बताया, उस एक कमल गट्टे को महादेव की शिवलिंग के ऊपर रखना, और जो जल बताया है उस जल को बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में समर्पित करेंगे। यहाँ पर मैं एक नाम लिख रहा हूँ। क्या नाम लिखा है, 1 मिनट, ये तो गलत हो गया, कुंद केश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करते हुए आपको जल की धार बिल्कुल धीरे धीरे चढ़ानी है, और भगवान शंकर से, भोलेनाथ से यही कामना करनी है कि हमारे घर में धन संपदा को लेकर दिक्कतें हैं, आप हमारे घर से इन समस्याओं को दूर करें, ऐसे प्रार्थना करना। अब यहाँ पर मेरी एक बात को और सुनिएगा, जब आप ऐसे काम कर लेना ना, तो जो कमल गट्टा आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखा था ना, उस कमल गट्टे को उठाना, जो कलश के अंदर था उसको वहीं पे छोड़ देना, उस कमल गट्टे को उठाना, अपने घर की अलमारी तिजोरी में ले जाके रख देना। साल भर आपके घर में कुबेर देवता का वास रहेगा, कभी भी पैसों को लेके कोई दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, थोड़ा सा समझिएगा मेरी बातों को। क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बताओ जल्दी से। आम का पत्ता। अगर आप के घर में क्लेश होता है, लड़ाइयाँ होती है ना, कुछ मत करो, बस इस वाले सोमवार के दिन ना आम की कोमल 1 पत्तियाँ ले लो, कहीं से भी मिल जाएगा। इस टाइम पे तो आम भर भर के हैं, लेकिन हमें आम नहीं, आम की कोमल मात्र 1 पत्ती चाहिए, और उस 1 पत्ती को लेके जाना
महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े करता है, नाम और गोत्र बोल के जो भी व्यक्ति सावन से पहले पड़ने वाले सोमवार को आम का पत्ता, मात्र एक, वो भी कोमल पत्ता महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा के और फिर एक लोटा जल चढ़ा देता है, उनके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। जो व्यक्ति क्रोध करने वाला होता है, क्लेश करने वाला होता है, वो इंसान धीरे धीरे सुधर ज़रूर जाता है। तो इससे ईजी आसान उपाय आपको क्या ही मिलेगा लड़ाई ख़त्म करने का, तो करिएगा ज़रूर। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।